ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में नवीन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे होते हैं। उसको सास 2 दिन पहले बता देती हैं कि मैं लोगों ने आना है, तो कहती है ठीक है। लेकिन जब वो मेहमान आते हैं तो उसी दिन किरण बहाना बना देती है कि मैंने तो अपनी अम्मी की तरफ जाना है। फिर उसकी सास चुप कर जाती हैं कि अगर मैंने इसे कहा तो ये कहेगी कि मुझे रोक रहे हैं। फिर मेहमान आते हैं तो उसकी फ़िज़ा कहती है कि मामा आपने किरण को नहीं बताया, उसके कमरे का दरवाज़ा तो बंद था। उसकी मामा कहती हैं कि उसने आज अपनी अम्मी की तरफ जाना था। मैं चाहती हूँ कि वो नवीन के ससुराल वालों के सामने ना ही है, क्योंकि आपको पता है वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिससे तमाशा बन जाता है। इसलिए मुझे खौफ है कि वो पहली दफ़ा हमारे घर आ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा हो। फ़िज़ा कहती है लेकिन मम्मा वो पूछेंगे कि वो घर की बहू है, कहाँ पर है। तो उसकी मम्मा कहती हैं हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो उन सब में बैठे। ये कह के वो मेहमानों के पास चली जाती हैं और नवीन भी चाय लेकर आती है। जब सारे मेहमान बैठे होते हैं तो किरण वहाँ पे आ जाती है और आके बहुत तमाशा लगाती है। कहती है कि इन लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं। उनको वो कहती है कि वो कहते हैं कि ये कौन है, तो वो बताती है कि मैं इनकी बहू हूँ। तो उनकी मम्मा कहती हैं कि आप कहाँ थी। तो वो कहती है कि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि आपने आना है, वरना मैं आ जाती, मैं तो अपने रूम में ही थी। तो उसकी सास बहुत शर्मिंदा होती हैं। वो कहती हैं कि नहीं हमें पता, तुम सारा दिन अपने कमरे में से बाहर निकली ही नहीं, हम समझे शायद तुम घर में ही नहीं हो। तो वो कहती है नहीं मैं तो अपने कमरे में थी, सो रही थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कहाँ जाना था। खैर मैं मेहमानों कहती है कि अगर आप मुझे आने के बताएं तो मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सा बनवा देती, लेकिन अभी चाय है, आप इसी से गुजारा करें। और वो ये कह के चाय मेहमानों के आगे देती है। लोग तो मेहमान कहते हैं कि आपकी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, हमें तो आपकी जैसी ही बहू की तलाश है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, नवीन भी मेरे जैसे ही है, इसका पहनना ओढ़ना, इसका गुफ्तगू का अंदाज़, हर चीज़ मेरी तरह की ही है। ये आपको बिल्कुल मेरी तरह ही लगेगी, ये बहुत अच्छी है, मेरी बहनों की तरह ही है, ये आपने बहुत अच्छी पसंद की है। वो कहते हैं बेशक हमें कोई इसमें शक नहीं है। फिर जब वो चले जाते हैं मेहमान तो किरण अपने कमरे में जाती है। यहाँ पे ज़रियाब उसकी बहुत बेइज्जती करता है, कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है, मेरे माँ बाप को झूठा करार दे दिया है। वो कहती है मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने जो था वो सच ही बताया है। इस पर ज़रियाब कहता है तुम्हें मेरे घर वालों से माफ़ी मांगना पड़ेगी। किरण कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे घर वालों से माफ़ी नहीं मांगूंगी। ज़रियाब कहता है तुम क्यों नहीं माफ़ी मांगोगी, तो माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। किरण कहती है चले ठीक है, मैं आपकी मोहब्बत में माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। नीचे सारे खड़े होते हैं। फ़िज़ा वहाँ बहुत हंगामा करती है, कहती है इसने ससुराल वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है, हम सबको झूठा करार दे दिया है और ख़ुद सच्ची हो गई है। ज़रिया वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो कहती है किरण कहती है कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ जो कुछ आज हुआ है उसके लिए। जिस पर वो की मम्मा कहती हैं कि तुमने हमें बहुत शर्मिंदा करवाया, हमने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। किरण कहती है मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी गलती थी, मैं सिर्फ आपको बड़ा समझ के आपको इज़्ज़त दे रही हूँ, इसलिए मैं ज़रिया बाप के कहने पे माफ़ी मांगने आ गई हूँ। फ़िज़ा कहती है कि क्या तुमने मम्मा को नहीं कहा था कि तुम्हें 2 बजे अम्मी की तरफ जाना है और वापसी पे ज़रबाब तुम्हें ले लेंगे। वो कहती है ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। ज़रबाब भी कहता है इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो किरण कहती है देखा मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लग रहा है। किरण रोना शुरू हो जाती है। तो फ़िज़ा कहती है कि ज़रबाब के सामने झूठे मगरमच्छ के आंसू मत निकाला करो, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। वो कहती है मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, तुम मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तो उनके आपा डांट कर चुप करा देते हैं, कहते हैं ये क्या बहस छेड़ ली है तुम लोगों ने, खामोश हो जाओ, अब कोई नहीं बोलेगा और सारे अपने अपने कमरों में चले जाओ। सबको डांट के कमरों में भेज देते हैं। किरण बहुत खुश होती है, अपनी अम्मा को फ़ोन करके सारी बात बताती है कि मम्मा मैंने बहुत हंगामा किया, घर में बड़ा शोर मचाया, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने सबकी बेइज्जती करवाई है लोगों के सामने और ज़रबाब को भी अपनी तरफ कर लिया है। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ठीक है, सबको खींच के रखो।